बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हम बात कर रही है एक्सरसाइज 1.3 की, जिसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे मॉडुलस के हवाले से। मॉडुलस अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, तो मॉडुलस क्या होगा कि अगर z के अराउंड दोनों एक लाइन लगाएंगे, वो मॉडुलस नोटेशन है। रियल पार्ट का स्क्वायर होगा और फिर कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। दोनों ऐड करके स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी मॉडुलस आ जाएगा। अब देखिएगा कि हम सबसे पहले तो इसका नाम एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 3 आयोटा। अब 4 + 3 होता है, तो इसके लिए हम इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। ये है रियल पार्ट स्केल, ये है इमेजिनरी पार्ट। इसका स्केल दोनों को ऐड किया और फिर स्केल रूट ले लिया। 4 का स्केल लेंगे तो वो 16 हो जाएगा, 3 का स्केल लेंगे तो वो 9 और फिर स्केल रूट। दोनों को पहले ऐड करते हैं तो 25 बनेगा, और 25 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा कि दैट मॉडुलस आंसर 5 आ गया। लेकिन क्वेश्चन के फार्मूला में स्क्वायर रूट टर्म है, इसलिए प्लस माइनस नहीं आए। जब स्क्वायर रूट टेक करते हैं तो फिर प्लस और माइनस होते होते हैं। हम दोबारा से सेकंड पार्ट की तरफ करते हैं। सेकंड पार्ट जो आपके पास है -5 -4 मॉडुलस के लिए हमने कहा स्ट्रेट लाइन है, रियल पार्ट है -5 इसका स्ट्रेट प्लस इंटू -4 स्ट्रेट। कैलकुलेटर में भी ब्रैकेट लगा के लिखिएगा, स्ट्रेट पॉजिटिव आंसर आता है स्ट्रेट का 5 का स्क्वायर 25 और 4 का 16। दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे 41 और इसका स्क्वायर रूट है। ये z मॉडुलस का आंसर आ गया 41 स्क्वायर रूट। जी, थर्ड पार्ट है फ्रैक्शनल वैल्यू है, नाम वही है। आपने इसका नाम रखा z d/5 है, -4/5 आयोटा। z का मॉडुलस क्या होगा जी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 4 का 16 और 5 का 20। क्योंकि ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं तो दोनों का 24 डिनोमिनेटर एज इट, और डिनोमिनेटर को ऐड कर लेंगे तो 25/25 है, कैंसिल आउट होके 1 का स्क्वायर रूट भी कितना आएगा 1। तो ये आपके पास इस मॉडुलस का आंसर। फोर्थ वन और लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का। सबसे पहला काम, z कोई -2 के रूट है, -30 के रूट है और आयोटा। z का मॉडुलस जो होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इंटू -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट है यहाँ पे। बच्चे की जो स्क्वायर है इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा। स्क्वायर का मतलब क्या है, अपने आप से किस नंबर का मल्टीप्लाई। तो माइनस का ब्रैकेट और स्क्वायर रूट के अंदर रखा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर अपने आप से माइनस जब मल्टीप्लाई होगी तो प्लस कर देगा। इसका स्क्वायर कैंसिल तो ये 2, इसका स्क्वायर कैंसिल तो ये +3। ये जो माइनस है इस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव, 2 में 3 ऐड किया तो 5 स्क्वायर रूट है। इस तरह से ये आपके पास z मॉडुलस आ गया 5 स्क्वायर। ये तो इसके चारों पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी बिस्मिल्लाह। क्लास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि 1.3 का, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है, जिसमें z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा और z2 है 4 - 3। इसमें वो एक साइड पे कह रहा है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले हम ऐड करते हैं, z1 + z2 दोनों का कानून है, तो पहले इसमें है z1 + z2 करते हैं। तो z1 आपके पास कितना है जी, 2 + 7 आयोटा
Z2 है 4-3 होगा। रियल पार्ट है 2, रियल पार्ट है 4, रियल में रियल को ऐड कर दी तो 2 + 4 6 हो जाएगा। 7 होता है 3 होता माइनस हो रहा है, बाकी आपके पास 4 है। अब देखिएगा कि दो कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद उसका क्या लिंक आना। ये तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी Z1 Z2 का मॉड, सॉरी Z1 + Z2 ये आ चुका। इसका क्या लेते हैं, मॉड ले लेते हैं, मॉड सॉरी कॉन्जुगेट। 6 कॉन्जुगेट क्या करता है, अल्टा वाली वैल्यू का साइन क्या करेगा, चेंज करेगा, प्लस है तो माइनस। ये है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट बार। अब वो कहता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग कॉन्जुगेट ले, जो कॉन्जुगेट आ जाए उसको फिर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो चलते हैं, Z1 है 2 + 7 आयोटा कॉन्जुगेट प्लस 4-3 आयोटा कॉन्जुगेट। इस केस में पहले हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे और बाद में ऐड कर लेंगे। 2 माइनस क्या हो जाएगा, 7 आयोटा प्लस 4, ये ऐसे है 4 + 3 आयोटा। 2 रियल पार्ट है, 4 रियल पार्ट है, दोनों को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। -7 है प्लस 3 होता है, दोनों सिमिलर है, -4 है। तो ये दोनों आपके पास सेम आंसर आए हैं जी। वेरीफाइड हो गया। अब इसी तरह का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है लेकिन इस बार मल्टीप्लाई करना है। तो पहले देखिए Z1 Z2 से हम क्या कर लेते हैं, मल्टी। 2 + 7 आयोटा है, लेफ्ट हैंड साइड ली है, और 4-3 आयोटा है। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4-3 आयोटा को, 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4-3 आयोटा को। 4 2 2 4 8 होगा, 2 3 6 आयोटा माइनस में, 7 4 28 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह पे हम कितना पुट करेंगे जी, -1। 28 में 6 माइनस हो जाएगा, बाकी के 22 आयोटा -21 आयोटा स्केयर की जगह पे माइनस 8, ये माइनस और माइनस प्लस 21 + 22 आयोटा। अब 21 में 8 ऐड होगा तो 29 + 22 आयोटा। ये तो लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड लेते हैं, उसमें देखते हैं। अब इस पर क्या है, Z1, सॉरी इसका अभी हमें कॉन्जुगेट लेना था बार में, अभी आंसर नहीं है। ये Z1 Z2 ऊपर कॉन्जुगेट 29 + 22 आयोटा ऊपर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करेगा, 29 - 22 आयोटा। अब ये आया Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। अब इस बार Z1 का कॉन्जुगेट अलग, Z2 का अलग, और फिर उन दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टी। तो वो आपके पास है 2 + 7 आयोटा कॉन्जुगेट 4-3 आयोटा कॉन्जुगेट। पहले कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज होके आ जाएगा माइनस में 4 + 3 आयोटा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 + 3 आयोटा मिडल में, -7 आयोटा × 4 + 3। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 8, 2 3 6 आयोटा, -7 4 28 आयोटा, -21 आयोटा स्केयर। इस बार 6 आयोटा प्लस है, 28 आयोटा माइनस है, तो -22 हो जाएगा। -21 है और आयोटा स्केयर यहाँ पे -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस -22 आयोटा। दोनों रियल पार्ट है, ऐड होके 29 - 22 है। तो आप देखें इस बार भी ये दोनों सेम आई हैं।
वेरीफाइड हो गया कि दोनों लेफ्ट और राइट साइड। इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमको कह रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड डिवाइड करें, थर्ड पार्ट z1 ओवर z2 का कॉन्जुगेट या z1 का कॉन्जुगेट ले लें, z2 के कॉन्जुगेट से डिवाइड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें भी लेते हैं z1 ओवर z2 उसका कॉन्जुगेट। फिर ले हम z1 ओवर z2 फाइंड कर लेते हैं, बाद में कॉन्जुगेट ले 2 + 7 आयोटा 4 - 3 आयोटा। जी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं, उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर एक रियल नंबर बन जाए। ऊपर मल्टीप्लाई होगा प्लस वाले दोनों 2 4 + 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में एक फैक्टर प्लस का और एक फैक्टर माइनस का है, तो फार्मूला बनेगा कौन सा जी, a + b। एक फैक्टर प्लस का हो एक माइनस का हो तो हमेशा a² - b²। तो यहाँ पे a की जगह पे है 4², b की जगह पे है 3 आयोटा²। बच्चे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे या 2 को 4 से, 2 3 6 आयोटा प्लस 21 आयोटा प्लस 21 आयोटा²। डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 है, -3 का 9 और आयोटा²। 8 एज इट 6 और 21 ऐड हो जाएंगे तो 27 आयोटा। ये यहाँ पे मिस्टेक होगी, 7 4 = 28, 28 में 6 ऐड कर देंगे तो ये 34 आयोटा प्लस 21 और आयोटा² की जाते -1, 16 -9 इंटू आयोटा² की जाते -1। आपके पास क्या आ जाएगा जी, 8 -21 प्लस 34 आयोटा। 16 में 9 हम ऐड कर लेंगे, 8 में से 21 हम क्या कर लेंगे माइनस, बाकी -13 रह जाएगा। तो +34 आयोटा और दोनों को करेंगे तो ये 25 -13/25 अलग, 34/25। अब हम इसका क्या ले रहे हैं कॉन्जुगेट, z1 z2 का कॉन्जुगेट। तो मैं इस पर डायरेक्टली परफॉर्म कर रहा हूँ, -13/25 कॉन्जुगेट क्या करता है, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज। ये तो ही लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में चले, z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट। z1 है 2 + 7 आयोटा 4 - 3 आयोटा। दोनों का पहले कॉन्जुगेट लेते हैं। ये कॉन्जुगेट लेंगे 2 - 7 आयोटा और 2 + 3 आयोटा। जी, इसका दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो उसका कॉन्जुगेट लेते हैं 4 - 3 आयोटा और 4 - 3 आयोटा से हमने क्या किया, डिवाइड किया। न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 4 - 3 आयोटा -7 आयोटा इंटू 4 - 3। डिनोमिनेटर में फिर से एक फैक्टर प्लस का है और एक फैक्टर माइनस का है, तो आपके पास क्या बनेगा फार्मूला, 4² - 3 आयोटा²। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा, 2 3 का क्या बनेगा -6 आयोटा। 7 को 4 से करते हैं मल्टीप्लाई 28 आयोटा प्लस 21 आयोटा²। 4 का स्क्वायर हो जाएगा जी 16, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा²। दोनों सिमिलर वैल्यू है, 28 में 6 ऐड हो जाएगा तो 34 और दोनों माइनस हैं तो 34 कौन सा बनेगा माइनस में।
21 अल्फा स्क्वायर की जगह पे हमने पुट कर दिया -1, 16 -9 और यहाँ पे जी माइनस 8 माइनस क्या हो जाएगा 21, 8 माइनस 21 प्लस माइनस माइनस -34 आयोटा और 16 में 9 ऐड कर लेंगे, -13 -34 आयोटा ओवर 25, तो यहाँ पे -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 आयोटा, तो ये वैल्यू भी आपके पास क्या आई है, सेम आई है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे 1.3